Hello Leo, Singh Rashi, welcome back to Sri Radhe Tarot channel. I hope you all doing great. आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, देखेंगे यूनिवर्स के क्या ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। लियो सिंह राशि। ओके, सबसे पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए और एस ऑफ सोर्ड्स। किसी स्थिति में अगर आप किसी से रिकंसिलेशन, रिकनेक्ट, अगर आप कुछ ऐसा चाहते थे तो यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। आपके माइंड में एकदम से कुछ ऐसी चीजें आपको क्लिक हो सकती है जहां पर आपको खुद से ही आपका इंट्यूशन आपके लिए काम कर सकता है। आपको उस चीज के लिए कुछ मैसेजेस, गाइडेंस और कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप किसी से मिल भी सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक अच्छी एनर्जीज को बताता है। पास्ट के कुछ लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, इनसे आपका रियूनियन हो सकता है। अच्छी एनर्जी, फन करना, एंजॉय करना, सेलिब्रेशन, पार्टीज, ये भी आप कर सकते हैं। या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनसे कि आप मिल रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स जिनसे कि आप नहीं मिले हैं, तो जिससे भी आप रिकनेक्ट, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आप कर पाएंगे। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। होम कमिंग की एनर्जी है किसी के लिए। ओके, और दी व्हील का कार्ड है और दी लवर्स का कार्ड है। इसके साथ साथ हो सकता है कि आप किसी ऐसी कनेक्शन में हैं जहाँ पर कि एक अट्रैक्शन है, लव है, हार्मनी है और बहुत ज्यादा रोमांस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। तो किसी ऐसी साइकिल में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं किसी के लिए, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं और इस सिचुएशन में, इस स्थिति में आप किसी एक नई साइकिल में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर की चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अ, और हो सकता है कि आपको यूनिवर्स किसी एक डायरेक्शन में भी लेकर जाना चाहते हैं। ओके, तो अ, किसी चीज का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, ओके, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं जाना चाहते होंगे, किसी डायरेक्शन में होगी, तो किसी चीज का वेट भी कर रहे होंगे और चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अ, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आप हो सकते हैं। आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी, आपका पॉजिटिव ऑरा भी है यहाँ पर और एक लाइट है। ओके, आप अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करने वाले हैं और क्रिएटिविटी आपकी दिखाई दे रही है। आपके कुछ गोल्स हैं, उनको अचीव करना चाहते हैं, उन पर आपका फोकस हो सकता है, तो आपकी ये एनर्जी हो सकती है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। किसी तरफ आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और यहाँ पर आप किसी पेड़ को जैसे सींच रहे होंगे अपनी मेहनत से और यहाँ पर उसके रिजल्ट भी मिलने शुरू हो गए हैं आपको। तो अ, जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको इसके रिजल्ट जरूर से मिलेंगे। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जहाँ पर कि एक मेंटल क्लियरिटी, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में, और हो सकता है कि अ, आप आपके माइंड में आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आप खुद से ही चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर चुके हैं। अ, बहुत सारा नॉलेज, ज्ञान जैसे आपको मिल रहा है कहीं से और खुद से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपको हो सकता है कि
थोड़ा-सा खुद को भी टाइम देने की ज़रूरत हो सकती है, थोड़ा-सा रेस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है, थोड़ा-सा हील करने की ज़रूरत भी हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अधिक ओवरबर्डन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले ही उठा रहे हैं, तो थोड़ा-सा रेस्ट करिए, हील कीजिए खुद को। और जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पर है, तो किसी सिचुएशन में आपको जस्टिस भी मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से। जब भी आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है इसमें जस्टिस आपको मिल सकता है, और जो कि अभी आपको हो सकता है कि अभी आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में आपको पता लगे कि हाँ, आपके साथ जस्टिस हुआ है इस सिचुएशन में। ओके, और बैलेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। 10 ऑफ एयर, ओके, बैलेंस, 8 ऑफ वाटर। तो किसी सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, जो कि स्थिति आपके लिए काम नहीं कर रही थी, और हो सकता है कि कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप संतुष्ट नहीं थे, जिस स्थिति में आप हो सकता है कि आपका डिज़ायर है मूव ऑन आगे बढ़ने का, और हो सकता है किसी के लिए स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है उनकी लाइफ में, और कुछ ना कुछ मीनिंगफुल आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ आप ऐसा सर्च कर सकते हैं, कुछ समथिंग या कुछ अधिक मीनिंगफुल आपकी लाइफ में हो रहा है, और किसी डायरेक्शन में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ एस ऑफ एयर, यहाँ पर कोई सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये आपके लाइफ में बहुत टाइम से ये सिचुएशन चल रही है, और इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा पेन में थे, और हो सकता है कि एक चेंज भी आपके लाइफ में आया है। ओके, लेकिन अब हो सकता है कि अब इस सिचुएशन से आप निकल रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ वाटर का कार्ड है और 10 ऑफ एयर का कार्ड है, तो किसी सिचुएशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, वो एक एंडिंग की तरफ है, और इसके साथ ही साथ रिकवरी भी होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में आप किसी एडिक्शन में किसी ऐसी चीज़ में फँसे हुए थे, या एडिक्शन किसी चीज़ का, छोटी-छोटी चीज़ों का भी हो सकता है। और ये चीज़ें अब आप अपने आप से दूर कर रहे हैं, गुस्सा हो गया, एंगर हो गया, कुछ आप देख सकेंगे अपनी लाइफ में कि ये चीज़ें अब खत्म हो रही हैं आपकी लाइफ में, और एक बैलेंस भी दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, जो कि अ, हो सकता है कि कुछ एक परफेक्ट टाइमिंग है आपकी लाइफ की, और उसका वेट कीजिए, कि थोड़ा-सा वेट करने की भी ज़रूरत है आपको, क्योंकि एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, और किसी सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए इस टाइम पर, ओके? क्योंकि बैलेंस की स्थिति है आपकी लाइफ में, ओके? आ सकती है पॉज़िटिविटी आपकी लाइफ में, थोड़ा-सा वेट करने के लिए कहा गया है एंजल्स द्वारा। 4 of water, 10 of earth, क्वीन ऑफ फायर। तो यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में मिसिंग अपॉर्च्युनिटी या मिसिंग कोई कनेक्शन हो सकता है, जो कि आप खो चुके हैं पास्ट में, और आप पॉसिबिलिटीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप किसी स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और
कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है आपको इस सिचुएशन में, तो आपको अपनी आँखों को बंद करने की ज़रूरत है और खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। पॉसिबिलिटीज़ को देखिए, ओके? पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है किसी सिचुएशन में आपके लिए, क्योंकि एक कप और अभी भी यहाँ पर है, और आप जिसे नहीं देख पा रहे हैं, ओके? पास्ट के इन कपों पर आपकी नज़र है, लेकिन एक कप यहाँ पर अभी आपके लिए है, ओके? जो कि बहुत चमक रहा है, ओके? भरा हुआ है आपके लिए, तो इसको देखने की ज़रूरत है आपको। और थ्री ऑफ अर्थ का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहा है, रिकॉग्निशन यहाँ पर मिल सकता है। बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हाई क्वालिटी का काम हो सकता है आपका, और कुछ आप टीम प्लेयर भी बन रहे हैं, ओके? तो एक अच्छी क्वालिटी वर्क आपका दिखाई दे रहा है इस टाइम पर। और क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, कॉन्फिडेंट और वार्म एनर्जी, इंटेलिजेंट। हो सकता है कि आप एक फायरी एनर्जी में हैं, और फायरी एनर्जी यानी कि आपकी ही एनर्जी है फायरी एनर्जी। तो आपको कहा जा रहा है कि अब टाइम है अपने पंखों को फैलाने का, और कुछ न किसी स्थिति से निकल जाइए, ओके? जो कि एक आपको दुखी करती है, ओके? आपको पीछे धकेलती है वो स्थितियाँ, और आपको अपने आप पर निर्भर होना है, ओके? पूरी तरीके से आपको अपने आप पर निर्भर होना है, और अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना है। आप आप उम, आप किसी के पीछे नहीं भाग सकते हो कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप अपने आप में ही एक पावरफुल आपका व्यक्तित्व है, आप इतने पावरफुल, आपका एक साइन है, ओके? तो आप किसी पर निर्भर नहीं रह सकते, ओके? खुद पर निर्भर होइए, अपने पंख फैलाइए, ओके? और अपने आप को पीछे धकेलना बंद कीजिए, अपने आप को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, ओके? किसी स्थिति में भी, और ये यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी आई है, ओके? लव रिलेटेड आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं। सरेंडर, लियो सिंह राशि, फ्रेंडशिप, वेट, रोमांस। तो जो आपका पहला मैसेज है, वेट का कार्ड है यहाँ पर। इसमें जल्दबाजी ना करें, यूनिवर्स चाहते हैं कि प्रकृति को अपना काम करने दें, क्योंकि सब कुछ डिवाइन ऑर्डर पर ही चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा-सा वेट करने के लिए कहा गया है आपको, और जल्दबाजी ना करिए। और इसके साथ ही साथ रोमांस का कार्ड है आपके लिए, तो कामदेव से रिलेटेड ये कार्ड है, और जैसे कि कामदेव का वाण चल रहा है यहाँ पर, ओके? रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, अ, और रोमांस बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। इसके साथ ही साथ सरेंडर का कार्ड है यहाँ पर, समर्पण। कभी-कभी हमें अपने जीवन में कुछ नया आने से पहले पुरानी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को छोड़ दें, ओके? सब ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कुछ चाहते हैं, ओके? जिसको आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि बहुत सालों से आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ़ दुःख और दुःख दे रहा है, ओके? जिसके बारे में आप सोच-सोच कर बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। लेकिन वो आपकी लाइफ़ में नहीं आ रहा है, आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए, ओके? मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़ जाइए, और आपकी लाइफ़ में कुछ नया आ सकता है, ओके? जो कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए है, एक कार्ड, जो कि कुछ है आपके लिए, ओके? कुछ नया है, कुछ नई अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं उसको, ओके? पास्ट के सिचुएशन में अभी अटके हुए हो सकते हैं आप। और इसके साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप का मैसेज है यहाँ पर। तो अपने रिश्ते में दोस्ती के बंधन को पोषित करें, ओके? किसी से अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में हैं, तो दोस्ती, फ्रेंडशिप वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है,
और आपके लिए कहा भी जा रहा है कि इस बंधन को पोषित करें और अपने प्रेमी जीवन में नाटकीय रूप से आपका सुधार आएगा। ओके, आपके जो भी लव लाइफ में है, आपके लाइफ में चीजें इम्प्रूव होगी। ओके, और तो यहाँ पर फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपका उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। और आगे और देखते हैं। Prosperity lies ahead. Communication is key. पहला मैसेज है यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप अपने आत्म मूल्य पर संदेह कर रहे हैं तो आप जो चीजें पा सकते हैं उसे नहीं पा सकेंगे, क्योंकि आप भौतिक चीजें जो भी शामिल है आपकी लाइफ में, खुद पर पहले आपका विश्वास होना चाहिए। स्वयं स्वयं को सबसे पहले महत्व दें और दूसरों को भी महत्व देंगे, तभी आप ओके। आपको कुछ योजना, आपकी प्लानिंग्स आपको बनानी चाहिए अपने लिए। और इसके साथ ही साथ आप किसी ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं जहाँ पर कि अब आपको हार मान रहे हैं किसी स्थिति में, तो अभी आप हार ना माने। ओके, किसी एक रिश्ते की नई शुरुआत भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। किसी रिश्ते में इंटीमेसी भी दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी। तो जेमिनी में यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि बातें करना चाहते हैं किसी पर्सन के साथ, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है किसी से। और कम्युनिकेशन सबसे बड़ी की है कि किसी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे ठीक होगा यहाँ पर। ओके, तो अगर आपको लगता है कि बात करने से कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं तो आप बात कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कम्युनिकेशन इज की, यहाँ पर यूनिवर्स का एक मैसेज है आपके लिए। तो आप देख सकते हैं, अपनी सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं किसी सिचुएशन में, तो यहाँ पर आपका एक मैसेज है जो यहाँ पर बताता है कि कुछ लोगों को आपको इग्नोर करना चाहिए। ओके, इस टाइम पर आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपकी बढ़ती हुई भावनाएं, फीलिंग्स हैं जो, इनको शांत करने के लिए आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा रिलैक्स करें, हील करें खुद को, खुद के साथ एक थोड़ा-सा टाइम बिताइए और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपकी लाइफ में सब कुछ वैसा ही है। ओके, जैसा आप चाहते हैं और वैसा ही होना चाहिए। कोई चिंता मत करो इस टाइम पर आप, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी ठीक होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए। और कुछ गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तांडव का कार्ड है और मार्स का कार्ड है आपके लिए। तांडव का दी डांस, यहाँ पर ये कार्ड जश्न मनाने की बात करता है। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, आंतरिक खुशी ही सबसे सच्ची खुशी है। और यह कार्ड आपको अंदर से बदलाव लाने की बात करता है। अगर आप फंसे हुए हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, उदास महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, तो आपको स्वतंत्र रहने की और खुश रहने की और शक्तिशाली महसूस करने की भी बात करता है ये कार्ड। ओके, निसंदेह यहाँ सब कुछ, बहुत सारे कार्य हैं आपकी लाइफ में जो कि शायद आपके एंजल्स भी कहना चाहते हैं आपके लिए कि आप अपने गुरुओं से मिलिए, उनसे कनेक्ट होइए। उसके साथ ही साथ ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर भीतर बदलाव लाइए, जो कि बाहर भी बदलाव दिखेगा। और यह कार्ड ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से जुड़ने की बात करता है। ओके, साथ ही साथ बहने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ नृत्य करें और देखिए कि आप क्या जादू ला सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो ये यहाँ पर कहा गया है।
बस खुद से कनेक्ट होना है, खुद की एनर्जी से कनेक्ट होना है और ध्यान के माध्यम से कुछ मतलब यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म यही सब कुछ बताया गया है। ओके, तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं अगर आप रिलेट कर रहे हैं इस कार्ड से तो। और इसके साथ ही साथ मैसेज आपके लिए मार्स पिरामिल एनर्जी, ये कार्ड मंगल ग्रह से रिलेट करता है। तो मंगल ग्रह की लाल एनर्जी जो कि एग्रेशन, गुस्से और किसी ऐसी तरीके के चीज़ों को बताती है जो कि भड़कने जैसी स्थिति हो जाती है इस टाइम पर। तो किसी के साथ कैसा व्यवहार हम करते हैं क्योंकि ये बताता है कि ये क्योंकि हर चीज़ एक कर्मा बन जाती है, क्योंकि अगर हम जिस तरीके से व्यवहार करते हैं किसी के साथ अच्छा या बुरा, तो इस टाइम पर अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को सही ढंग से व्यक्त करना किसी के लिए यहाँ पर अच्छा हो सकता है। और हो सकता है कि आपके जो अच्छे कर्म हैं उनका फल भी आपको मिल रहा है। अपने इमोशंस को सही ढंग से कैसे व्यक्त करना है, ये यहाँ पर कहा गया है आपको। ओके, तो अपनी बाहरी ऊर्जा को कैसे व्यक्त करना है, कैसे व्यवहार करना है। ओके, तो ये कहा गया है सही ढंग से व्यक्त कीजिए। ओके, ये यहाँ पर मैसेज है आपके लिए लियोज़। तो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट, कनेक्ट आपसे हुई है। कुछ-कुछ मैसेजेस आपसे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि एक जनरल रीडिंग है ये। और जो भी मैसेजेस आपसे रिलेट कर रहे हैं, प्लीज़ उन मैसेजेस को लीजिएगा। इस रीडिंग में आने के लिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।